सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 275। क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स गिवन आर, उनको ए बी सी ले लेते हैं हम। ए पॉइंट इज -4 6 10, बी पॉइंट है आपका 2 4 6 और सी पॉइंट है 14 0 -2। अब इनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। देखो कोलिनियर प्रूफ करने का एक और मेथड होता है कि हम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी शो कर दें, लेकिन इसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बोला हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम कैसे करेंगे? सपोजिंग मान लो हम कहते हैं ए बी एक लाइन है -4 6 10 और 2 4 6, ठीक है। हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं इसके ऊपर जो कि k:1 रेशियो में कट कर रहा है। अब p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2k, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 को -4 से, तो 2k -4 अपॉन k + 1। आफ्टर दैट 4k + 6 अपॉन k + 1। आफ्टर दैट 6k + 10 अपॉन k + 1। अब मैं क्या शो करूंगी? ये P पॉइंट और कुछ नहीं है, C है, तो कोलिनियर हो जाएंगे ए बी सी पॉइंट्स, ठीक है। P और कुछ नहीं, C है। अब C शो करने के लिए C के ये बराबर होना चाहिए 14 की 0 के -2 के, तभी तो ये पॉइंट C हो पाएगा, ठीक है। एक को हम इक्वल कर लेते हैं, बाकी देखते हैं ऑटोमेटिकली इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी कि इसको इक्वल टू 14 हम प्रूव कर लेते हैं। k और ये 14 इधर आ जाएगा -18, तो k आ गया -18/12 यानी कि -3/2, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम चेक करेंगे क्या ये वही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 4k + 6 अपॉन k + 1, इसमें हम k पुट कर देते हैं। एट k = -3/2, तो -12/2 + 6, नहीं ये कट गया 2 से, तो -6 + 6 अपॉन जो भी 0 न्यूमरेटर 0 बस 0 आ गया, फिर 0 के बराबर ही आ गया। इसी तरीके से इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एट k = -3/2, ये वैल्यू क्या आ गई? k है आपका -3/2, -9 + 10 इज 1, और नीचे आ जाएगा -1/2, -2 आ गया। यानी कि ये P और कुछ नहीं C है, तो P पॉइंट कोइंसाइड्स विद C, तो ये A C B कोलिनियर होगा। ये 14 की प्रूफ करना होगा। 14 को तो एज्यूम करके हम लेके हमने k की वैल्यू निकाली है, और फिर चेक करें कि उसी वैल्यू पे ये दोनों भी सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और सेम आए तो 14 के ये 14 C में 14 0 -2, पहले वाला 14। आप इसको भी 0 लेके k की वैल्यू निकाल के बाकी दो को चेक कर सकते हो। कोई भी इक्वल ले लो, इसको इक्वल ले लो, इसको -2 के इक्वल लेके k निकाल के फिर इन दोनों को चेक कर सकते हो। किसी दो को इक्वल लेके फिर जो भी k की वैल्यू है बाकी दो को चेक कर सकते हो। फिर कुछ कहना चाहते हो? हाँ, बस वही पूछ रहा था कि उसने ये पूछा था कोऑर्डिनेट्स दे दिए और फिर सेक्शन फॉर्मूला से हमें करना था 14 उसने बता रखा है, तो हमें बाकी दो भी प्रूव करने थे। C के पूरे कोऑर्डिनेट्स दे समझ नहीं आया रखे हैं। क्वेश्चन का मतलब अब थोड़ा आया समझ में? इस तरह का मिसलेनियस में भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रॉम 10th क्लास। जो 10th क्लास में हमने किया था, 10th क्लास में हमने कोलिनियर उससे डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव किए थे। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से हमने जो कोलिनियरिटी प्रूव करी है, ठीक है। अभी लिखने को रुक जाओ, मैं कुछ काम और बता देती हूँ, फिर इकट्ठे ही करते रहना आराम से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक 12th क्लास का बच्चा भी बैठा है, उसको मेरे डाउट्स बताने हैं।
एग्जाम्पल नंबर 9 इज प्रूविंग द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। वो प्रूविंग ज़रूरी नहीं है, आई थिंक एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाओ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई-जेड प्लेन। कर लेते हैं ये भी। स्नेहा गिव मी 5 to 7 minutes, मैं इनको फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं। आफ्टर दैट आई कम टू यू। हाँ, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, 8, 10 और 6. Let this line be cut by YZ plane. Let this be the YZ plane. YZ plane की एक खूबी है, उसका जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे कट करेगा, let this be P. YZ plane जहाँ पे कट करेगा उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसका x 0 होगा, है ना? 0, y, z हो जाएगा। उसका x 0 होगा, तो ये P पॉइंट YZ प्लेन के ऊपर ही आ गया, तो x उसका 0 हो जाएगा, तो ये 0 YZ। इस 0 का यूज करके हम पूरे P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो k:1 ले लिया कि ये YZ प्लेन AB को किस रेशियो में कट करना है, ये निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 6k प्लस, ठीक है, लगाना आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला, फिर 10k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1, आफ्टर दैट माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जैसे कि हमने पहले किया, P के कोऑर्डिनेट्स में मेरे को ये चीज़ की श्योरिटी कि दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 करके k आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, बस। तो 6k प्लस 4 रेशियो k:1 है, यानी कि -2:3 हो गया। इस रेशियो का मतलब क्या होगा? ऐसे लिखेंगे कोई हो? ऐसे नहीं लिखेंगे, रेशियो कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती। माइनस मतलब क्या हुआ? माइनस मतलब कि एक्सटर्नली, आपने 2 करे थे ना, इंटरनली कट कर सकता है, ये एक्सटर्नली कट कर सकता है। माइनस आने का मतलब, रेशियो में माइनस आ गया, इसका मतलब ये एक्सटर्नली रेशियो कट कर रहा है। ये जो P पॉइंट इसको कट कर रहा है ना, AB को एक्सटर्नली कट कर रहा है। माइनस आने का मतलब ये। तो अगर ये पॉइंट, ये वर्ड आपने नहीं लिखा ना, यहाँ पे नंबर कटेंगे डेफिनेटली। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 मिलेगा, ये समझ लो। तो नेगेटिव आने का मतलब ये इसको एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो P पॉइंट इज कटिंग AB इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस आ गया। ठीक है, अब अगर P के भी कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ इसमें, इसने पूछे नहीं लेकिन पूछा जा सकता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे होते तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि P का ये वाला रो हमें पता ही है 0 है, और K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 -2/3 प्लस 8 अपॉन -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1। बस ये आप सॉल्व करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसको फिर 2 मिनट आ, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे, उसके बाद बाकी के फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आई एम श्योर ये आसान है, कर पाओगे आप, ठीक है। चलो स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस, इनको लिखना शुरू करो, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। पॉइंट ट्राइसेक्ट का इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P and Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर गिवन। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, -6 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -16 और 6। हमें निकालने हैं 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि इसको ट्राइसेक्ट करें, लेट इट बी A and B। तो A is the point which is dividing this line in the ratio 1:2 and B is the point which is dividing this line in the ratio 2:1। तो A के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग we use the ratio as 1:2। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं 1 × 10 यानी कि 10, and then 2 × 4 is 8 upon 1 + 2 that is 3। Then again 1 × -16 is -16, then 2 × 2 is 4 upon 1 + 2 यानी कि 3। Again 1 × 6 is 6, 2 × -6 is -12 upon 3। That means coordinates of A are -12/3, आप सीधा -4 लिख सकते हो, and then -6/3 is -2। ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड फॉर रेशियो इसके लिए आपने यूज़ किया है
1:2 और b के कोऑर्डिनेट्स रेशियो आप यूज करोगे एज 2:1 और इधर यू कैन यूज दैट b इज द मिड पॉइंट ऑफ a and q बट फॉर दैट यू शुड बी श्योर कि a के कोऑर्डिनेट्स आपने सही निकाले क्योंकि उस केस में आप a के कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे ठीक है बट मैं उसको b के कोऑर्डिनेट्स 2:1 रेशियो लेके निकाल तो 2 into 10 is 20 1 into 4 is 4 upon 3 and then 2 into minus 16 is minus 32 1 into 2 is 2 upon 3 then 2 into 6 is 12 1 into 6 is minus 6 upon 3 this will give me 8 minus 33 so these are the points coordinates are the points which trisect this line segment ठीक है तो बीच में आप लैंग्वेज लिखेंगे मैंने बिना लैंग्वेज एक रफली आपको समझा दिया कंप्लीट करो फिर थोड़ा मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखेंगे ये कंसेप्ट यूज होता है इसमें मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC अब AC का मिड पॉइंट क्या है वो x वाला ऐड करेंगे 3 और -1 ऐड करोगे 2 2/2 फिर 1 और -1 ऐड करोगे 0 फिर 4/2 और दूसरी साइड BC का मिड पॉइंट x + 1/2 and then y + 2/2 and then z - 4/2 अब दोनों साइड इक्वेट कर लेंगे ये बन गया 1 ये बन गया 2 तो x + 1/2 इज इक्वल्स टू 1 तो x हो जाएगा 1 फिर y + 2/2 इज इक्वल टू 0 y हो जाएगा -2 सुनाको करना कंप्लीट ही होगी बस एक चेकिंग चल रही है अभी इसकी सेट आ जाएगा 8 देख रही थी मैंने करी थी शांति से मैंने क्वेश्चन कर लिया कोई नहीं चल रहा है पूरा अब तो बस आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी जहाँ तक मुझे ध्यान है क्योंकि सिंपल है आगे के क्वेश्चन
चलो अब आगे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसमें से जो लगे नहीं हो पाएगा वो करवा लेना, बाकी फिर खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। हो जाएगा, मिड पॉइंट्स निकाल लोगे पहले तीनों साइड के, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल लोगे, लेंथ ऑफ मीडियंस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, if the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices PQR, find ABC। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद है ना सभी को? हो जाएगा उससे, सिंपली ABC निकालना है। कर देती हूँ, चलो थर्ड क्वेश्चन। ओरिजिन पे यानी कि इसमें 0 0 0 हो जाएगा, ओरिजिन 0 0 हो गया, हाँ 0 के इक्वल हो जाएगा। सेंट्रॉइड मान लो बीच में जी, आपको 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। ए PQR है, PQR, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a 2 6 और इसके -4 3b -10 8 14 2c। बस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखे बिना मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। x के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लो, डिवाइड बाय 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2a -4 + 8 बाय 3 दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से a आ जाएगा, ये रहा a, सॉल्व करके a आ जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऐड करें 2 3b, फिर 14 बाय 3 दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से b आ जाएगा, और फिर तीसरा 6 और -10 और 2c डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तीनों 0 0 0 दिया, इससे हम 0 0 0 के बराबर कर देते हैं जो भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का और इससे सेंट्रॉइड आ जाता है जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से c आ जाएगा। ये अपने आप घर पे करते रहना। आगे और 2-3 क्वेश्चन सुन लो, फिर कंप्लीट करते रहना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ। y axis 0 मुझे लगा खाली 0 y बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी तुम 10th क्लास में 11th क्लास में पहुँच गए, थर्ड कोऑर्डिनेट भी आएगा, पर हमने नहीं बोला, लेकिन तुमने हम नहीं 11th बोला। में 0 by 0 मुझे श्योर है कि बड़े हो गए हो, फिर 11th क्लास में। तो विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम दिस पॉइंट P। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो कि इस P पॉइंट से इस डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और y और z निकल जाएगा। ना y एक्सिस पे है तो खाली y निकालना है, x और z तो 0। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। अ पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। P और Q के ऊपर एक r है, उसका x कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r। हाँ, yz निकालना है। तो हिंट इसमें देखो दे रखा है, आप देख लो कि भाई जो r पॉइंट आप सेक्शन फॉर्मूला से मान लो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो k:1 से वो कर लो, जैसे अभी हमने किया है। और पहले वाला का आपको जो कोऑर्डिनेट पूरा x y z के आगे ना k के टर्म्स में पहले वाला 4 दिया हुआ है तो उसको 4 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाल के बाकी 2 में पुट कर दो। ठीक है, करवाना चाहते हो तो बोल देना, मैं कर दूंगी ये वाला, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ, इफ a एंड b विद द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये तो हो ही जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ p सच दैट pa² + pb² इज इक्वल टू k² और k²। हाँ वो वही है एग्जांपल में हो जाएगा। चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट निकले जो लगे नहीं हो पा रहा है तो पूछना। ठीक है, चलो।